हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल देवघर मैथमेटिक्स पर। और आज हम लोग रिकरिंग डेसिमल पढ़ने वाले हैं। रिकरिंग डेसिमल हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। कुछ जिन्होंने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा हो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग रिकरिंग डेसिमल में आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि हम लोग इससे पहले जो पढ़े हैं उस चीज़ को थोड़ा रिवीजन कर देते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि रिकरिंग डेसिमल को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कि यह है 0.7 पर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है रिकरिंग डेसिमल। इसका मतलब ये होता है कि 0.7 पर बार लगा हुआ है, यानी कि दशमलव के बाद 7 डिजिट चलते जाएगा अनंत तक ना। तो इसी चीज़ को हम लोग भिन्न में कन्वर्ट करने सीखे थे। कैसे करते थे, देखिए 0.7 है तो दशमलव के बाद जो भी डिजिट है या जो भी नंबर है उसको उसी तरह लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद अपॉन में जितने पर बार लगा हुआ होगा उतना 9 ना, यानी कि इस चीज़ को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि है 0.3 पर बार। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो देखिए दशमलव के बाद क्या है 3 है तो 3 लिख देंगे। उसके बाद कितने डिजिट पर बार है तो एक डिजिट पर तो एक 9। ठीक है, जैसे कि है 0.17 पर बार। ठीक है, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए दशमलव के बाद है 17 लिख दिए। अपॉन में जितने डिजिट पर बार लगा हुआ है उतना 9, 2 डिजिट पर बार लगा हुआ है 2 9। समझ पा रहे हैं ना आप लोग इस चीज़ को। जैसे कि है 0.537 पर बार, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए दशमलव के बाद जो भी नंबर है, ठीक है 5 है 3 है 7 है लिख दिए। उसके बाद अपॉन में यानी कि बटे के नीचे जितने डिजिट पर बार है उतना 9। कितने डिजिट पर बार है 1 2 3 तो 3 ठो 9। ठीक है, यदि काटता होगा ना आपस में, यदि कैंसिल होता होगा कुछ तो हम लोग कैंसिल करेंगे। यानी कि फ्रैक्शन वही होता है जिसमें कि कुछ कॉमन ना हो, बता चुके आप लोगों को। तो यदि इसमें कुछ कॉमन होता होगा तो हम लोग उसको काट देंगे ना, कैंसिल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा और इससे पहले हम बता चुके हैं आप लोगों को। जैसा कि ये है क्या है तो 0.17 और केवल 7 पर बार लगा हुआ है। 0.17 और केवल 7 पर बार लगा हुआ है। इसको हम लोग भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो समझिएगा। जैसे कि है तो दशमलव के बाद जो भी नंबर है 17 है। ठीक है, जो भी डिजिट है जो या फिर जो भी नंबर है उस तरीके से हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद अपॉन में जितने पर बार लगा हुआ है उतना 9 और जितने पर बार नहीं लगा हुआ है उतना 0। उसके बाद 1 पर बार नहीं लगा हुआ है तो 1 यहाँ पर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे। तो 17 में 1 गया तो क्या बचा 16, यानी कि 16/90 काटेगा तो काटेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट को सिर्फ सीख रहे हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसके बाद हम लोग समझेंगे अच्छी तरह से। जैसे कि 0.23। ठीक है, और 3 पर केवल 12 तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए दशमलव के बाद 2 3 है 2 3 लिख दिए। ठीक है, और जितने पर बार नहीं है उसको घटाएंगे। 2 पर बार नहीं है 2 घटा दिए। अपॉन में जितने पर बार लगा हुआ है उतना 9 और जितने पर बार नहीं लगा हुआ है उतना 0। 1 पर बार लगा हुआ है तो 1 9 और 1 पर बार नहीं लगा हुआ है उसके लिए 0। जैसे कि यह है 0.723 और 23 पर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसको जब घटाइएगा ना तो 21/90 होगा ना, कटेगा तो काटेंगे। ठीक है, जैसे कि तो क्या 0.723 और 23 पर बार, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो दशमलव के बाद जो भी नंबर है 723 लिख लिए। उसके बाद जितने पर बार नहीं लगा हुआ है उसको घटाएंगे। 7 पर नहीं लगा हुआ है 7 को घटाएंगे। और अपॉन में जितने पर बार लगा हुआ है उतना 9 और जितने पर बार नहीं लगा हुआ है उसके लिए 0। ठीक है, इसको घटाइएगा तो जो होगा वही आपका भिन्न हो जाएगा ना। 723 में 7 घटाएंगे, यहाँ लिखेंगे। उसके बाद ये कटेगा तो आपस में कैंसिल करेंगे। चलिए, यदि यही चीज़ आपको ऐसे दिया हुआ रहे, कैसे, जैसे कि यह है 7/9, इसको हम लोगों को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, तो देखिए बटे के नीचे क्या है 9 है, 1 9 है, यानी कि 1 पर
बार लगेगा, 1 9 का मतलब 1 पर बार लगेगा, और ऊपर में जो है एक ही डिजिट है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे 0.7 और 7 पर बार, क्योंकि यहाँ पर 9 लिखा हुआ है ना, मिल गया। जैसे कि है 23/99, ठीक है। इसको हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, या फिर यहाँ ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो 25/99 इसको हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए बटे के नीचे 2 9 है, 2 9 है ना, तो 2 9 का मतलब 2 डिजिट पर बार लगेगा, 2 9 का मतलब 2 डिजिट पर बार लगेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए ऊपर में कितना डिजिट है, 1 2 2 डिजिट है ऊपर में, यानी कि इसको हम लोग 0.25 और 25 पर पूरे पर बार लगा देंगे, ठीक है। जैसे कि है क्या, तो 37/99, या फिर ले लेते हैं 171/999, ठीक है। इसको हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे समझिएगा। देखिए यहाँ पर बटे के नीचे कितना 9 है, 1 2 3 9 है, इसका मतलब 3 9 का मतलब ये होता है कि 3 डिजिट पर बार लगेगा, 3 डिजिट पर बार लगेगा, ठीक है। और ऊपर में भी 3 डिजिट है, यानी कि इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे 0.371 और 371 पर पूरे पर बार लगेगा, ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को आप लोग समझ पाए, अब इसको समझिए, ठीक है। कैसे कि देखिएगा यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या है, तो ये है इसको 16/90, इसको जब हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, तो देखिए बटे के नीचे 9 है और 0 है, 9 और 0 का मतलब ये होता है कि 9 का मतलब 1 डिजिट पर बार होगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही 9 है, और 1 0 है, यानी कि 1 डिजिट पर बार नहीं होगा, ठीक है, 1 डिजिट पर बार नहीं होगा। और ऊपर में कितना डिजिट है, 1 2 2 डिजिट है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो 16 आया है इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा, ठीक है, इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। यहाँ पर जो 16 आया है, तो देखिए यहाँ घट के कोई नंबर से घट के 16 हुआ है ना, और ध्यान थोड़ा दीजिएगा यहाँ पर कि जो डिजिट यहाँ है पहला डिजिट, वही डिजिट यहाँ पर भी है, ठीक है। जो नंबर था यहाँ पर उसका पहला डिजिट जो होगा वही घटा हुआ होगा, ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ पर जो है पहला डिजिट क्या है, 1 है, तो सोचिए कि वो जो नंबर होगा ना उसमें 1 घटा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहला डिजिट 1 है। हम आपको अभी बताएं कि यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर जो पहला डिजिट होता है वही घटता है, तो सोचिए कि यहाँ पर 1 है तो 1 घटा होगा, ठीक है। और अपन में क्या है 90, यानी कि 9 का मतलब 1 डिजिट पर बार होगा और 0 का मतलब 1 डिजिट पर बार नहीं हुआ होगा, ठीक है। 0 का मतलब 1 डिजिट पर बार नहीं होगा और 9 का मतलब 1 डिजिट पर बार होगा, और जिस पर बार नहीं होता है उसी को घटाते हैं। यहाँ 1 पर बार नहीं है तो 1 को घटाएं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब सोचिए कि यहाँ पर कौन सी नंबर रखे जिसमें कि 1 घटाने पर 16 आ जाए। देखिए 17 में घटाए तब ना 16 आया है, तो यहाँ पर क्या रखे जो कि 1 घटाने पर 16 आ जाए, और वो नंबर का पहला डिजिट 1 हो, क्योंकि 1 घटा रहे हैं तो उस नंबर का पहला डिजिट 1 हो, तो 17 रखेंगे ना, 17 रखेंगे तो 1 घटाएंगे 16 हो जाएगा। यानी कि इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 17 हुआ ना, तो इस चीज़ को इस तरीके से लिख सकते हैं 0.17, क्योंकि 9 का मतलब 1 डिजिट पर बार और 0 का मतलब 1 डिजिट पर बार नहीं होगा। इस तरीके से समझ पाए आप लोग। चलिए और कुछ ले लेते हैं, जैसे कि ले लेते हैं 23/90, इसको हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो समझिए 23/90, 90 का मतलब क्या होता है, 9 का मतलब 1 डिजिट पर बार होगा, 0 का मतलब 1 डिजिट पर बार नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर पहला डिजिट क्या है 2 है, तो सोचिए कि यहाँ पर क्या नंबर रखे जो कि 2 घटाने पर 23 आ जाए। यहाँ पर कौन से नंबर रखे जो कि 2 घटाने पर 23 आ जाए, बताइए क्या रखे, तो 25 रखेंगे, 25 रखेंगे तो 2 घटाएंगे 23 हो जाएगा। यानी कि इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 25 है ना तो 0.25 और 9 है तो 1 डिजिट पर बार और 0 है तो 1 डिजिट पर बार नहीं। देखिए इसको जब आप लोग भिन्न में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये होगा, देखिए 0.25 और केवल 5 पर बार है, ठीक है। इसको हम लोग डेसिमल में फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं देखिएगा, प्रूफ हो जाएगा अभी। तो देखिए दशमलव के बाद जो नंबर है उसको इस तरीके से लिख दिए, ठीक है। उसके बाद जितने पर बार लगा हुआ है, ठीक है, उतना 9, और जितने पर नहीं लगा हुआ है उतना 0, और जितने पर बार नहीं लगा हुआ है उसको सबट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। तो बताइए 25 में 2 गया क्या बचा 23, 23/90 हुआ ना, मिल गया।
समझ पाए आप लोग इस चीज़ को? चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा और इससे पहले हम लोग इस चीज़ को डिटेल पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा कि 0.37 पर बार प्लस 8.56 पर बार प्लस 1.23 पर बार लगा हुआ है, इसको ऐड कीजिए ना, इसको सॉल्व कीजिए। तो देखिए क्या है, तो 0.37 पर बार प्लस 8.56 पर बार, ठीक है, प्लस 1.23 पर बार। चलिए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। अब बताइए कि यहाँ पर जो है इसको देखिए 0.37 पर बार है ना, 0.37 पर बार, इसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हम क्या बताएं आप लोगों को कि दशमलव के बाद जो नंबर है उसको उसी तरह लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद जितने डिजिट पर बार लगा हुआ है उतना 9, कितने डिजिट पर बार लगा हुआ है, 2 डिजिट पर, तो 2 ठो 9, यानी कि इसको हम लोग 37/99 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, एकदम लिख सकते हैं। यानी कि इस चीज़ को हम लोग 37/99 लिख सकते हैं। प्लस इसको देखिएगा क्या 8.56 और 56 पर बार, तो बताइए कि इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 8 प्लस 0.56 और 56 पर बार लिख सकते हैं ना। आप लोग को हम बता चुके हैं, जैसे कि 8.36, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 8 प्लस 0.36, ठीक है। जोड़िएगा ना, यही होगा, देखिए ना 0.36 है ना, प्लस 8 जोड़िएगा तो क्या होगा, यही होगा ना, हुआ ना यही। चलिए समझ पाए आप लोग? अब देखिएगा इसको जो है ये 8 प्लस 0.56 और 56 पर 12। अब इसको देखिएगा हम लोग भिन्न में कन्वर्ट करने जानते हैं, तो कैसे करेंगे? तो दशमलव के बाद जो नंबर है, ठीक है, 56 लिख दिए, अपॉन में जितने डिजिट पर बार है उतना 9, ठीक है, यानी कि 56/9, 8 प्लस 56/9, ठीक है, 8 प्लस 56/9, ठीक। अब देखिए ये है क्या 1.23 पर बार, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? तो समझिए थोड़ा, क्या 1.23 पर बार है ना, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 1 प्लस 0.23 पर बार, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं? तो दशमलव के बाद 2 डिजिट है, लिख देंगे 23, उसके बाद जितने पर बार है उतना 9, यानी कि इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग 1 प्लस 23/99 लिख सकते हैं ना, यहाँ प्लस है तो 1 प्लस 23/99। समझ पाए आप लोग इस चीज़ को? अब देखिए अब इसको जोड़िए, तो जोड़िएगा तो 8 और 1 क्या हो गया 9, हुआ ना 9, प्लस अब इसको जोड़िए और इसको जोड़िए और इसको जोड़िए, ठीक है। तो 37/99, 56/99 और 23/99, तो सबका बटे के नीचे क्या है 99 है, यानी कि एलसीएम क्या होगा 99 होगा, एलसीएम क्या होगा 99 होगा, ठीक है, एलसीएम क्या होगा 99। अब इसको जब जोड़ेंगे तो 37 प्लस 56 प्लस 23 है ना, तो इसको जोड़िए 37 प्लस 56 प्लस 23 क्या होगा, 37 प्लस 56 प्लस 23, तो 6 3 9 और 9 और 7 16, ये होगा ना। और इधर हो गया आपका क्या हो जाएगा, तो 10 और 11 यानी कि 116, इसको जोड़े क्या हो गया 116, यानी कि 9 प्लस 116/99 हुआ ना, दिखाई पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा। चलिए क्या हो गया 9 प्लस, इसको जोड़े तो क्या हो गया, इसको जोड़े तो 37 प्लस 56 प्लस 23 को जोड़े तो 116/99, ठीक है। अब हमको ये बताइए क्या ये सही फ्रैक्शन है? नहीं है, तो इसको हम लोग सही फ्रैक्शन बनाएंगे, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 116 बटा क्या है 99, ठीक है। जब इसको भाग देंगे तो एक बार में हो जाएगा, 99 का 99 बचेगा क्या 17, तो 1 प्लस 17/99 ये होगा ना। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना। चलिए थोड़ा
हाँ आप समझिएगा, इसको देखिए 9 प्लस, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 17/99, देखिए लिख सकते हैं। अब देखिए 9 और 1 क्या हो गया 10, 9 1 10, ठीक है 10 प्लस इसको देखिए 17/99 दिखाई पड़ रहा है। 17/99 का हम लोग जब डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए बटे के नीचे 2 9 है, बटे के नीचे कितना 9 है 2 9, तो 2 डिजिट पर बार लगेगा, बटे के नीचे 2 9 है यानी कि 2 डिजिट पर बार लगेगा, ऊपर में कितना डिजिट है 2 डिजिट, यानी कि इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 0.17 और 17 पर बार, ठीक है। चलिए इसको समझ पाए आप लोग, जैसे कि 17/99 है, 99 मतलब 2 ठो 9, 2 ठो 9 है, इसका मतलब है कि 2 डिजिट पर बार लगेगा, और ऊपर में भी 2 डिजिट है यानी कि 0.17 और 17 पर बार लगेगा, यानी कि इस एक्सप्रेशन को हम लोग 17/99 को डेसिमल में जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे 0.17 पर बार। तो इस पूरे को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं 10.17 और 17 पर बार, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है 10.17 और 17 पर बार। तो ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या, तो 3.98 पर बार प्लस 5.26 पर बार प्लस 16.31 पर बार, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि यह है 3.98 पर बार लगा हुआ है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 3 प्लस 0.98 पर बार लिख सकते हैं। तो ये क्या है 3 प्लस 0.98 पर बार लगा हुआ है, इसको जब हम लोग भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, हम आप लोग को बताए थे कि दशमलव के बाद जो भी नंबर है उसको लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। और जितने डिजिट पर बार है, कितने डिजिट पर बार है 2 डिजिट पर, तो बटे के नीचे 2 ठो 9, ठीक है। जितने डिजिट पर बार होगा बटे के नीचे उतना ही 9 होता है, यानी कि इस चीज़ को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 3 प्लस 98/99, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का चिन्ह प्लस लिख दिए। क्या, तो 5.26 पर बार, ये है ना 5.26 पर बार। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे देखिए 5 प्लस 0.26 पर बार लिख सकते हैं, हाँ एकदम लिख सकते हैं। 5 प्लस 0.26 पर बार है तो 26 है, तो दशमलव के बाद जो भी नंबर है उसको लिख देंगे। उसके बाद जितने डिजिट पर बार लगा हुआ है उतना 9, यानी कि इस चीज़ को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 5 प्लस 26/99। अब देखिए इसको क्या है, तो 16.31 पर बार, यही है ना। तो देखिए 16 प्लस 0.31 लिख सकते हैं, हम आप लोगों को बताए थे ना, जैसे कि यह है 7.23 पर बार, ठीक है, या फिर है 7.23। तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 7 प्लस 0.23। इसको जब ऐड कीजिएगा ना इस तरह करके, जैसे कि यह 0.23 और 7 है ना, इसको जब जोड़िएगा तो यही ना होगा 7.23। तो यानी कि इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए 16 प्लस 0.31 और 31 पर बार। अब इसको जब हम लोग भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 31/99 होगा, क्योंकि दशमलव के बाद 31 है, 31 लिख दिए, और जितना डिजिट पर बार लगा हुआ है उतना 9, और प्लस यहाँ पर 16 प्लस 31/99, यानी कि इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं 16 प्लस 31/99। समझ पाए आप लोग इस चीज़ को। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप इसको कर पाइएगा तो वीडियो को रुका करके सॉल्व कीजिए, ठीक है। चलिए देखिएगा, जैसे कि यह है क्या 3, 5 और 16, 16 और 5 क्या हो गया, 16 और 5 हो गया आपका 21, 21 और 3 24, यानी कि 24 प्लस, अब इसको जोड़ते हैं तो देखिए यहाँ पर बटे के नीचे क्या है 99, यहाँ पर भी 99, यहाँ पर भी 99, यानी कि 98/99, 26/99, 31/99। 99 क्यों आया, तो यहाँ पर देखिएगा 2 डिजिट पर यहाँ पर भी बार लगा हुआ है, यहाँ पर भी 2 डिजिट पर बार लगा हुआ है, यहाँ पर भी 2 डिजिट पर बार लगा हुआ है, सम डिजिट पर बार लगा हुआ है, ठीक है, 2 डिजिट पर, तो 2 9 आया सब में, यानी कि 99 99 99। तो सब में
बटे के नीचे 99 तो इसका एलसीएम भी 99 होगा। यदि डिफरेंट रहता तो अलग हो जाता। ठीक है, जैसे कि यह है, यदि 0.3342 और 342 पर बार लगा हुआ रहेगा तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे ना, बट्टे के नीचे 999 हो जाएगा। यदि किसी में 999 अगर आ जाता, किसी में बट्टे के नीचे 999 आ जाता तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता। क्यों डिफिकल्ट हो जाता? हम लोग को इसलिए डिफिकल्ट हो जाता कि उसका एलसीएम निकालना पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर बट्टे के नीचे सब में सेम है तो इसलिए हम लोग जल्दी से आसानी से कर लेते हैं। जब किसी में 999 आ जाएगा, यानी कि 2-3 डिजिट पर बार रहेगा या 1 डिजिट पर बार रहेगा, ठीक है, डिफरेंट हो जाएगा, बट्टे के नीचे जो सेम नहीं रहेगा, तो उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग सीख रहे हैं, धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी 99, यहाँ पर भी 99, यहाँ पर भी 99, तो सबों का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा 99। ठीक है, एलसीएम क्या होगा 99। अब ऐड करेंगे क्या, 98 + 26 + 31। ठीक है, 98 + 26 + 31। अब देखिए इसको जोड़िए ना, 98, 26, 31 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, तो 8 1 9, 9 6 15, 15 का 5 ना, 15 का 5 और 9 2 11 और 3 14 15, यानी कि 155। 155 बटा 99 हुआ। ठीक है, हुआ ना, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 24 + 155, 155 बटा 99। ठीक है, अब देखिएगा ये सही फ्रैक्शन नहीं है, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो क्या 155 बटा 99, जब एक बार में भाग जाएगा तो 99 का 99 क्या बचा, 56। 56 बटा 99, यानी कि 1 + 56 बटा 99। इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 + 56 बटा 99। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 1 + 56 बटा 99। अब देखिए 24 और क्या हो गया 25, 25 + 56 बटा 99, यही हुआ ना। अब हमको ये बताइए कि 56 बटा 99 को जब हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे। तो देखिए बट्टे के नीचे 2 9 है, 2 9 है, यानी कि 2 डिजिट पर बार लगेगा। बट्टे के नीचे 2 9 है, यानी कि 2 डिजिट पर बार लगेगा। तो ये ऊपर में कितना डिजिट है, 1 2, यानी कि 2 डिजिट ऊपर में, यानी कि इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिखेंगे 0.56 और 2 डिजिट पर बार लगेगा तो 2 डिजिट पर बार लगा देंगे, यानी कि इस चीज़ को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 25, ये 25 है ना, प्लस इसको क्या लिखेंगे 0.56 पर बार। ठीक है, इसको जब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 25.56 पर बार। ठीक है, 25.56 पर बार, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए इसको हम लोग को इतना नहीं करना है, हम लोग अब सीख चुके हैं तो डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे कि यह है 3 है, ये प्लस में होगा 5 और 16, इसको जोड़ेंगे, दशमलव के पहले जो नंबर है इसको जोड़ेंगे तो 16, 5 और 3 क्या हो गया 24 हुआ ना, 24 प्लस ये होगा। देखिए यहाँ पर भी 2 डिजिट पर बार है, यहाँ पर भी 2 डिजिट पर बार है और यहाँ पर भी 2 डिजिट पर बार है, यानी कि बट्टे के नीचे क्या होगा 99 होगा ना, 99 होगा, यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे 98 बटा 99, इसको लिखेंगे 26 बटा 99, इसको लिखेंगे 31 बटा 99। तीनों का मतलब बट्टे के नीचे जो है हर जो है 99 होगा, तीनों का हर 99 होगा, तो एलसीएम भी 99 होगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये देख के समझ जाएंगे कि 2 डिजिट पर बार है, यानी कि 99 होगा। ठीक है, तो एलसीएम इसका 99 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे 98, 26 और 31, यही जोड़ लीजिए ना, तो इसको जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो देखिए 8 और 1 9, 9 6 15, 15 का 5। ठीक है, और 9 है यहाँ पर, 9 और 2 क्या हो गया 11 और 3 14 और 1 15, यानी कि 155। अब देखिए इसको भाग देंगे। ठीक है, तो 99 का 99 बचेगा क्या 56, यानी कि ये हो जाएगा 24 + 1 + 56 बटा 99 होगा ना, होगा। तो 24 1 25, 25 + 56 बटा 99। इतना करने का जरूरत नहीं है, सब हम लोग दिमागे में करेंगे। ठीक है, तो 56 बटा 99 यानी कि 2 9 है, यानी कि 2 डिजिट पर बार लगेगा, डायरेक्ट लिख देंगे 25.56
5 6 पर बार हो गया। ठीक है, हम लोग यही कर सकते हैं, ये चीज़ हम लोग मन में ही कर लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये शॉर्ट तरीके से भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग और इससे इजी तरीके से सीखेंगे और इससे डिफरेंट क्वेश्चन को भी लेंगे। ठीक है, तो चलिए और एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए इसको देखिए क्या है, तो 2.6 पर बार माइनस 1.9 पर बार का मान क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, एक नंबर क्या है तो 0.6 पर बार, और दूसरा नंबर ऑप्शन है 0.9 पर बार, और तीसरा नंबर 0.7 पर बार, और चौथा नंबर 0.7। ठीक है, चलिए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। इस चीज़ को सबसे पहले देखिए 2.6 पर बार है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं 2 + 0.6 पर बार लिख सकते हैं। तो 2 + 0.6 पर बार है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना 6/9 ना, क्योंकि दशमलव के बाद एक डिजिट है, क्या है 6 है, तो जो है वो लिख दिए। उसके बाद जितने डिजिट पर बार है उतना 9, एक डिजिट पर बार है तो एक 9, यानी कि इस चीज़ को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, समझ पाए आप लोग। चलिए लिखते हैं, इसको हम लोग क्या लिखेंगे तो 2 + 6/9 माइनस में ये पर यहाँ पर। अब देखिए 1.9 पर बार, अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1 + 0.9 पर बार। ठीक है, 1 + इसको हम लोग भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 0.9 पर बार है, तो इसको जब हम लोग भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो दशमलव के बाद क्या है 9 लिख दिए। उसके बाद जितने डिजिट पर बार है, एक डिजिट पर बार है उतना 9। ठीक है, ये कट गया, कट के क्या हो गया एक और एक क्या हो गया 2, यानी कि इसका मान क्या निकला 2, तो यहाँ पर 2 हो गया। ये प्लस में या माइनस में कट जाएगा, क्या बचा 6/9। इसको हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, भाग दीजिएगा तो 0.6 पर बार आएगा। ठीक है, और ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि बटे के नीचे एक 9 है, बटे के नीचे एक 9 है, एक डिजिट पर बार लगेगा, ऊपर में भी एक डिजिट है, यानी कि 0.6 और 6 पर बार। ठीक है, चलिए यदि किसी के मन में ऐसा चलता होगा कि हम क्यों ना इसको इस तरीके से घटा दें 0.6 पर बार और 1.9 पर बार, तो देखिए यहाँ से पहचान लेंगे 16 में 9 गया 7 दशमलव, यहाँ 1 और 1 0, यानी कि 7 पर बार, यानी कि इसका आंसर 3 होना चाहिए आपके हिसाब से। लेकिन उस तरह जो हम किए तो 0.6 पर बार ये सही आंसर है, ये आपका सही आंसर नहीं है। क्यों नहीं है इस पर भी चर्चा करते हैं। जैसे कि ये है क्या है, देखिए जी क्या है तो 2.6 पर बार है, इसका मतलब ये होता है कि 2.66666 चलते जाएगा अनंत तक। तो लिख लेते हैं 2.6666, ठीक है, अनंत तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा हम लोग को नहीं पता। ठीक है, जैसे कि ये है क्या है तो 1.9 और 9 पर बार है, यानी कि 9999999, ये भी अनंत तक जाएगा। अब इसको घटाइए ना, तो देखिए यहाँ से पहचान लेंगे 16 में 7 गया, क्या बचा 7, सॉरी 16 में 9 गया क्या बचा 7, यहाँ पर क्या बचा 15 में 9 गया क्या बचा 6, यहाँ पर भी 15 बचा, 15 में 9 गया क्या बचा 6, यहाँ पर भी 15 बचा, 15 में 9 गया क्या बचा 6, यहाँ पर भी 15 में 9 गया क्या बचा 6, 0 ना, एक में एक 0। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि 0.666 आ रहा है, यहाँ पर जो 7 आया ना हम लोग यहाँ यहीं से डिजिट लिए। ठीक है, कितना डिजिट लिए यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये तो डिजिट अनंत तक जाएगा ना, अनंत तक जब डिजिट जाएगा तो ये अनंत में सबसे लास्ट में 7 होगा, और अनंत तो पता ही नहीं है कहाँ अनंत है इसका, तो कहाँ 7 होगा पता है नहीं है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 0.6 पर बार। ठीक है, ये 7 कहाँ आएगा किसी को नहीं पता, अंतिम में आएगा, और अंतिम ये अनंत जो है कोई नहीं बता सकता है कि अनंत कहाँ है, तो इसीलिए इसका हम लोग 0.6 आंसर होगा, ना कि 0.7 पर बार। ठीक है, 0.6 पर बार होगा। ठीक है, तो ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये चीज़ भी समझ में आ गया होगा, और आज यहीं तक रहने देते हैं, और आगे हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज यहीं तक, थैंक यू आप सभी को, जय हिंद जय भारत।